हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वीन बी पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे नीतू बिष्ट एंड लखनीत, जो उनका पॉपुलर नेम है, और साथ में उनके हस्बैंड लखन रावत के बारे में। तो बेसिकली ये वीडियो एक अप्रिशिएशन वीडियो है कि हम देखते हैं कि जैसे लखनीत ने जिस तरह से सारे ऑड्स को पार करते हुए जो उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बनाई है, एक सक्सेस स्टोरी बनाई है, वो बहुत मायने में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लखनीत में जो नीतू हैं वो एक उत्तराखंड के फैमिली से आती हैं, और वो अपने ट्रेडिशनल रूट से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। साथ में जो लखन है वो एक क्रिकेटर भी रह चुके हैं, मतलब वो फॉर्मर क्रिकेटर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्रिकेट खेलते थे और उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनकी बहुत दोस्तियाँ भी हैं। जैसे कि हम आए दिन देखते रहते हैं कि वो कभी रिंकू सिंह के साथ दिखते हैं, कभी किसी और क्रिकेटर के साथ दिखते हैं। तो ये दिखाता है कि उनका कितना डाइवर्स बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड के साथ आती हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाई है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे सोसाइटी ने बार बार उन लोगों को क्वेश्चन किया है। सोसाइटी ने कई बार उनकी अपनी फैमिली में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, जिनके कारण ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे हैं आजकल। तो जब उनकी फैमिली के साथ भी उनकी अनबन हुई थी, जिसमें उनके इन लॉज काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे उन दोनों से, बिकॉज दोनों अलग रहने लगे थे। तो इन सब वजहों से बहुत सारी डिफरेंसेस हो गए थे। उन डिफरेंसेस में भी आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जिस तरह से लखन ने अपनी वाइफ का साथ दिया, उसको सपोर्ट किया। इसी तरह हर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत सारे नेटिजन्स ने इस बात पे उनको सपोर्ट किया और वेल विशेस दी कि ये इन दोनों के बीच का प्यार है, या कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग है, या कंपैटिबिलिटी है। ये सच में इन दोनों को बहुत 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 कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और साथ में इन लोगों को हेल्प करती है कि कैसे ये ग्रो कर पाएँ। तो मतलब दे आर रियली सेटिंग एन एग्जाम्पल, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ अंडरस्टैंडिंग। सो दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ही कायदे से हमें दिखता है। दूसरा जो एग्जाम्पल इन दोनों ने सेट किया है वो है कि आपस में जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं ना, वो आजकल के मॉडर्न लाइफ में वेर हस्बैंड वाइफ्स इतना फाइट करते हैं, डाइवोर्स रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि लखन किस तरह से हमेशा नीतू का सपोर्ट करता रहता है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड ये इनका कॉम्प्लीमेंटिंग नेचर ही है जो आज तक ये इतनी दूर तक आ गए हैं। एंड आई थिंक सोसाइटी में जो जनरेशन है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से इंस्पायर होके आपस के रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाती, उन्हें देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि किस तरह से आपस में हम एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जिससे दोनों ही ग्रो कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इन लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है, दैट इज़ देयर कल्चर्स। तो कल्चर की बात करें तो आज के टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखें, और लखन और नीतू ने अपने कल्चर को एकदम बखूबी प्रिजर्व करके रखा है, संभाल के रखा है, संजो के रखा है। जब भी मौका पड़ता है, ये जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उस रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, उस रिलीजन के बारे में शेयर करते रहते हैं, और उस रिलीजन की जो स्पेशलिटी है विच इज़ स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में बात करते रहते हैं कि कितना डीप रूटेड है इनका कल्चर इनकी अपब्रिंगिंग में, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली इंस्पायर करती है। एंड आई वांट कि इतना बड़ा इनका व्यूवरशिप है, मोर देन 10 मिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं, तो दे शुड लर्न फ्रॉम देम कि कैसे अपने कल्चर को, अपने रूट्स को, अपने ट्रेडिशंस को इंसान को होल्ड करके रखना चाहिए, और कैसे अपने कल्चर्स को इंसान को हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए, हमेशा प्यार करना चाहिए। कहीं भी जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी इन लोगों को देखा हो कि अपने कल्चर की डिसरिस्पेक्ट करें, जैसे बाकी क्रिएटर्स करते हैं जो मॉडर्न हो जाते हैं इतना फेम मिलने के बाद। जैसे कहते हैं ना, कामयाबी कुछ लोगों के सर चढ़ जाती है, कुछ लोग कामयाबी को हज़म नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमारे डॉग्स होते हैं जो की नहीं हज़म कर पाते। वैसे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स मैंने देखे हैं, और आप सबने भी देखे होंगे अपने अराउंड, जो कामयाबी को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, अपने व्यूवर्स को, अपने फॉलोअर्स को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। ये ऐसा नहीं करते हैं। दिस इज़ लाइक माई फोर्थ पॉइंट कि कैसे ये अपने जो इनकी फैमिली है, जो हम लोग ये बोलते रहते हैं लखनीत फैम, उनको कितना ज़्यादा ये प्यार करते हैं। तो अपनी क्रिएटर्स जो है, ये दोनों क्रिएटर, ये अपनी फैमिली जैसा ही समझते हैं। अपने फैंस को भी हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते रहते हैं, अगर वो कोई क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो बहुत ही मुस्कुरा कर और बहुत ही प्यार से उस चीज़ का जवाब भी देते हैं एंड क्लैरिफाई करते हैं। और ये शो करता है कि ये लोग
को जो बने हैं ये लोग कि एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इन्फ्लुएंसर का सही मायने में जो काम होता है वो इन्फ्लुएंस करना होता है, और उसमें ये दोनों बखूबी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी देखा हो कि देर शाउटिंग ऑन देयर, जो लोग इनको प्यार करते हैं उनके ऊपर, या फिर बोल रहे हों उनको फालतू में उल्टा सीधा कि हाँ हम ऐसे ही, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा मैंने नहीं कभी देखा है, आपने भी नहीं देखा होगा, इसीलिए ये इतने लव्ड दोनों क्रिएटर्स हैं। तो ये फिफ्थ चीज़ है। सिक्स्थ थिंग विच आई लाइक अबाउट नीतू इज़ हर हार्ड वर्क। वो जितना हार्ड वर्क करती है, मतलब उनकी इतनी सारे चैनल्स हैं एंड उन हर चैनल पे हर टाइम पे पर्टिकुलरली वीडियो बना के हार्ड वर्क करके उसको पब्लिश करना, उसके बाद रुकना नहीं। क्योंकि इतना फेम पाने के बाद इंसान थोड़ी बहुत टाइम पे हो जाता है लेज़ी। जब उनके इन लॉज के साथ भी थोड़ा बहुत अनबन हुई थी, उस टाइम पे भी लोग यही बार बार बोल रहे थे, दे वर क्रिटिसाइजिंग दैम बैडली कि कुछ तो अंदर चल रहा है, ये ऐसी है वैसी है नक्चड़ी, बट शी just kept on going, and that's what make her stand out in the crowd। and इसीलिए वो शायद इतना अच्छा अपने लाइफ में कर पा रही है, इतनी सारी सक्सेस को अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रही है और संभाल पा रही है। क्योंकि सक्सेस पे आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, कोई भी पहुंच सकता है, किसी को भी सक्सेस मिल सकती है, इट्स ऑल लक प्लस हार्ड वर्क। बट जो हार्ड वर्क है, लक तो आपको चलो सक्सेस दिला देगा, बट दैट हार्ड वर्क वो आपको वहीं पर रखेगा। जैसे हम विराट कोहली की बात कर लें, तो विराट कोहली देखिए कितनी मेहनत करता है। वो रोज़ सुबह 4:30 बजे उठ के ग्राउंड पे जाना, प्रैक्टिस करना, जो उनका खाना है वो 6-6 महीने सेम खाना खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अगर आप अपने वर्क को लेके डेडिकेटेड हैं तो आप लाइफ में किसी भी पीक तक पहुंच सकते हैं। और नीतू की ये बहुत ही अच्छी बात है कि शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। इवन लखन with her, and they both complement each other because he is also very hard working and she is also very hard working। but जितना मैंने इनके vlogs में ऑब्जर्व किया है उतना यही है कि लखन मे बी नॉट दैट मच हार्ड वर्किंग, बट नीतू शी इज़ अ बॉम्ब। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मैं तो खुद पर्सनली इंस्पायर होती हूँ कि हाउ शी इज़ दैट मच हार्ड वर्किंग। आई मीन, इज़ इट इवन पॉसिबल फॉर पीपल टू मैनेज so much at the same time and after having so much stress? But hats off to that girl, she is doing it very well। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे ऐसा लगता है जिस पे इन लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया, दैट इज़ ट्रुथफुलनेस। आई मीन, कोई भी मैटर ले लो, इनकी अपनी फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी हो या फिर किसी के साथ अनबन हो या फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी हो, इन्होंने बहुत ही सच्चाई के साथ उसको रखा है सामने। एंड ऐसा कुछ भी अभी तक प्रेजेंट नहीं किया जिससे ये लोग झूठे साबित हुए हों। तो बेसिकली सच्चाई जिसके भी दिल में है उसको अपने आप शोहरत, नाम, फेम सब कुछ मिलता है। एंड इन लोगों ने वो प्रूव किया है और इनको टाइम आफ्टर टाइम वो सारी चीज़ें मिली भी हैं। एंड इन्होंने बहुत ही सच्चाई से अपने व्यूवर्स के सामने अपना पूरा दिल खोल के व्लॉग्स बनाते हैं। एंड इनका जो वो है, वो ट्रुथफुलनेस है, वो इंस्पायर करती है बहुत सारे लोगों को। और आज के ज़माने में जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर इनकी जो सच्चाई है वो सच में एक एग्जाम्पल सेट कर रही है। एथ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए है एंड बहुत सारे लोगों के लिए होगा, वो है इनका एनिमल्स को लेकर प्यार। आप जब भी देख लें, इनकी 2 पेट्स हैं, उन दोनों पेट्स को इन्होंने जिस तरह से प्यार से रखा है अपने बच्चों की तरह, एंड जिस तरह ये काउस को फीड करते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग को फीड करते रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल टच भी देता है इन लोगों को और दिखाता है किस किस्म के इंसान है। मतलब ये एग्जाम्पल सेट करता है आज के टाइम में। आई डोंट नो ये मेरे व्यूवर्स में किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो या ना, बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मेरे पास भी एक पेट है एंड आई अंडरस्टैंड कि जो पेट पेरेंट होते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने आसपास के पेट्स की केयर करें। तो बखूबी इन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया भी है और साथ में ये प्रूफ भी किया है कि आप एक इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट एक इन्फ्लुएंसर जब सोशल वर्क करता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों को, समाज को, बाकी लोगों को एक मैसेज प्रेजेंट करता है कि कैसे अगर आप सोशल वर्क करेंगे तो बाकी लोग आपको देख के, अगर एक इंसान भी, एक बंदा भी आपको देख के आगे वो सोशल वर्क बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं इंसानियत ही पास ऑन हो रही है। एंड जहाँ पर लोग आपको स्मोक करना सिखा रहे हैं, ड्रिंक करना सिखा रहे हैं, एंड व्हाट नॉट हम लोगों से सीख लेते हैं, वहाँ पे पेट पेरेंट बनना एक बहुत ही अच्छी बात है, नोबल काम है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब इतने बड़े फॉलोअर्स के साथ कोई इंसान इन पेट्स के लिए आवाज़ उठाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो दूर तक सुनाई देती है।
And I think they are doing their job pretty well when it comes to animals and serving those animals and taking care of them. Not only dogs, मतलब cows को भी, and जो भी animals इनको दिखाई देते हैं तो साफ साफ दिखाता है इनके अंदर का जो ह्यूमैनिटी है वो कितनी बड़े लेवल पे है. तो ये था इनका ये पॉइंट कि ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी को लेके कंसर्न है, और इसके लिए बार बार आवाज़ भी उठाते रहते हैं, जो कि मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है जो इन्होंने सेट किया है. इसके अलावा बोलते हैं कि ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप. जो हमारी सोसाइटी में ये एक स्टीरियोटाइप बन चुका है, और ये है कि कोई इंसान है उसको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. देन दे आर ब्रेकिंग द सोशल नॉर्म्स, जो कि अच्छे नहीं हैं, जो कि नेगेटिव सोशल नॉर्म्स हैं, जो कि सच में ब्रेक होनी चाहिए, जिन पे लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए. उसके खिलाफ इन्होंने टाइम टू टाइम आवाज़ उठाई है, एंड इस तरह से इनका चलता रहा है. उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो लोग फालतू के नेगेटिव कमेंट्स फैलाते हैं इनके अगेंस्ट और बोलते रहते हैं, दे आर डूइंग इट फॉर द व्यूज़ एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट, बिकॉज मुझे ये बहुत ही ज़्यादा हार्मलेस क्रिएटर्स लगते हैं. इन्होंने इंस्पायर ही किया है, एग्जाम्पल ही सेट किया है, और ये सेट करते गए हैं. आई मीन मुझे पर्सनली ये लोग बहुत इंस्पायर करते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इनके हर एक ब्लॉग्स को फॉलो करती हूँ, बट हाँ, जितना भी मैंने देखा है, जितना भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर प्रिटी गुड क्रिएटर्स एंड आई एम इन सपोर्ट ऑफ दैम, एंड आई बिलीव कि इन्होंने सच में एग्जाम्पल सेट किया है. ये हैं कुछ अलग तरह के क्रिएटर्स. मतलब मुझे नीतू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं पर्सनली, क्योंकि आई डोंट नो, आई जस्ट काइंड ऑफ लाइक हर पर्सनालिटी. एंड तो ये थी मेरी पॉडकास्ट लखन और नीतू के बारे में. आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसी लग रही है, एंड क्या आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं. अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं इस टॉपिक पे ज़रूर आगे इनकी फैमिली पे इनकी जो बहन है कीर्ति रावत, मुझे वो भी बहुत पसंद है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं इनके ऊपर भी रिएक्शन एक एपिसोड ज़रूर लेकर आऊँगी. तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बहुत ही न्यू हूँ इस यूट्यूब पे, एंड आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत हेल्प करेगा, आगे मुझे मोटिवेट करेगा टू मेक न्यू वीडियोस. सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर लिसनिंग टू द क्वीन बी पॉडकास्ट, एंड आई विल कीप वर्किंग हार्ड to present new videos to you. Thank you.